यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। हमारे साथ आए हैं नितिन सहरावत। नितिन सहरावत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरी बात आज का विषय जो है आपका ये राम जी के साथ वेश्याएं भेजी थी। ऐसा तो रामायण में मेरे ख्याल से हमने कभी पढ़ा नहीं है। तो पढ़िए ना सर, अयोध्या कांड का सर्ग 36 का श्लोक 3 पढ़े हैं सर। आपको रामायण है तो उठा लें, वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर में तो काफी अशुद्धियां हैं वैसे। अच्छा, फिर कहाँ की सही है आप वो बता दें, कौन सा बम्बई सर बता दीजिए। मैंने तो वो पढ़ी थी vedrishi.com से, उसमें तो ऐसा नहीं था सर। उसमें मिल गया तो फिर आप कहोगे नहीं। देखो, हम तो खोज, जो सत्य की खोज में लगे रहते हैं भाई। जो चीज सही है उसको मानते हैं, जो गलत है देखिए आप सत्य की खोज, देखिए सर, अगर आप सत्य की खोज में सच में है ना तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जो आज ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ छापे जाते हैं ना वो गीता प्रेस गोरखपुर से ही छपते हैं। आपको ये भी पता होगा, ठीक है। और गीता प्रेस गोरखपुर को ही ऑथेंटिक आज उन्हीं को मानते हैं, ठीक है, सारे ब्राह्मण धर्म। तो नहीं, सारे नहीं मानते, लेकिन जो विद्वान लोग हैं वे नहीं मानते गीता प्रेस को ऑथेंटिक, क्योंकि गीता प्रेस तो vedrishi.com के बारे में बताइए ना सर नितिन जी। अगर आप गीता प्रेस का ऑथेंटिक नहीं मानते हैं तो वेद ऋषि जो आप बता रहे हैं, आई थिंक आर्य समाजियों के साइट है, जहां तक मुझे पता है। इतना नहीं मैं मुझे पता। हाँ, आर्य समाज भी हो सकती है। तो तिवारी साहब फिर आप थोड़ा दिखाइए आर्य समाजियों के भाष्य। हाँ सर। नितिन जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर कि आप सत्य की खोज करते हुए आए आज। बहुत कम लोग होते हैं ऐसी दुनिया में। आपको सबसे पहले तो बहुत ही धन्यवाद, साधुवाद आपका कि आप सत्य की खोज में लगे हैं। तो हमारे वेदों में बहुत सत्य बातें लिखी हुई हैं सर, आपको पता है ये वाली बात? हाँ, वेद तो मैं मानता हूँ कि हम जैसे कि मुसलमान अपना ईश्वरीय ग्रंथ कुरान को मानते हैं और ईसाई अपना ईश्वरीय ग्रंथ बाइबल को मानते हैं, तो हमारे ईश्वरीय ग्रंथ वेद है ओनली। और वेद के अलावा जितनी भी पुस्तकें हैं वे ईश्वरीय ग्रंथ नहीं। वे उनमें कोई भी गलत बात हो सकती है, लेकिन वेद में कोई गलत बात नहीं हो सकती। ये मेरा वेद में कोई भी गलत बात नहीं हो सकती जी, ये आपने बहुत ही ये बहुत अब ठीक रहेगा। नहीं अभी ठीक है सर, अब एको भी चलेगा सर। अब बहुत अच्छी बात करी ना इन्होंने, तो एको भी चलेगा, सहन कर लेंगे। चलिए। देखो बहुत कम ऐसा होता है आजाद कि आपकी स्ट्रीम में सत्य के खोजी आते हैं। हाँ, ठीक है, तो पहली मतलब ये पहली दूसरी बार है शायद मेरे को तो। ऐतिहासिक बात है हमारी, दूसरी या तीसरी बात है बस। हाँ। तो और ये भी बात बहुत सही है यार कि वेदों में सच है, मतलब वेदों का जो सत्य है ना आजाद, वो कहीं नहीं है दुनिया में। बाइबल कुरान कुछ नहीं है यार। बिल्कुल।
कर दे भैया, स्क्रीन शेयर कर दे भैया जी, मेरा स्क्रीन शेयर कर दो भैया। सर इन्हीं से पढ़वाना प्लीज। जी जी बिल्कुल। ये देखिए सर, ये महर्षि महामानव स्वामी दयानंद सरस्वती जी का यजुर्वेद भाष्य 1 है, अध्याय 25 के मंत्र 7 में दयानंद जी अपने यजुर्वेद भाष्य के इस मंत्र का अर्थ ये लिखते हैं। सर ये थोड़ा पढ़ दीजिए ना प्लीज। बहुत हे मनुष्यों को मानने से पुष्टि करने वाले को अच्छे, थोड़ा तेज तेज पढ़ो ना सर, तेज थोड़ा तेज क्लियर जोर से एकदम। सर, अच्छा। ताकि लोग मन भी में नहीं सुने पढ़ो ना। सर, जोर से पढ़ो ना, लाउड एंड क्रिस्प क्लियर ये वॉइस आए ना सर, सबको सुने। हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान, अंधे सर्पों को गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान, विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य से संतान को, ये है ना सर, पित्त से भोजन को, पेट के अंगों को, गुदेंद्रिय और शक्तियों से सिखावटों को निरंतर लेओ। जी सर, तो ये जो वैदिक मंत्र हैं इनको मैं प्रणाम करता हूँ सर, बहुत प्रणाम। और कुछ आपसे बातें आपके सामने में रखना चाहता हूँ सर, कि दयानंदी हमें बताएं कि अंधे सर्पों को गूदा में घुसाने और कुटिल सर्पों को आंतों में लेने की आज्ञा के ईश्वर देता है? बताइए सर, वेदों में लिखा है। और दयानंद जी का भाष्य कि हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्री के साथ वर्तमान अंधे सांपों को गुदेंद्री में ले लो। तो सर ये बताएंगे थोड़ा सा, ये ले लो, ये क्या बात है? ले लो, ले लो कहाँ लिखा हुआ है, दिखाना है ना सर, ये देखो, चलो फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्री के साथ वर्तमान, अंधे सर्पों को गुतेंद्रीय के साथ वर्तमान विशेष, कुटिल सर्पों को आंतों से ना, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर से संतान को, पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों को गुदेंद्रीय और शक्तियों से सिखावटों को निरंतर ले लो। तो ये सर, ये थोड़ा बता दीजिए ना कि मतलब अंधे सांप को अपने पिछवाड़े में डालने की क्या बात लिखी है सर वेद में? बहुत कम होता है सर, इतने आप जैसे सत्य के खोजी आते हैं। इसके लिए तो पूरा सूक्त पढ़ना पड़ेगा। इस सूक्त में शुरू से इसका पहला मंत्र और उसके बाद का मंत्र क्या किस प्रकरण के लिए लिया गया है। नहीं, पहला अरे और सर, वो अब जो बाद वाला गोदाम मंत्र में हो तो बता घुसाने में देंगे कौन सा आपको, प्रकरण लेकिन है? हाँ यार मतलब मैं भी पिछवाड़े में दिखाऊं गोदाम क्या में, है? हाँ कोई भी प्रकरण हो सर, पर गोदाम में सांप घुसाने का कैसा प्रकरण, मतलब ये मुझे नहीं, और समझ ऐसा नहीं वैसा आया। सांप नहीं आजाद, ऐसा वैसा नहीं, अंधा स्पष्ट कुटिल सांप, स्पष्ट ये नहीं लिखा अंधा हुआ। कुटिल सांप होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सर्प को घुसाना स्पष्ट नहीं लिखा हुआ उसमें। क्या बात ये कर तो रहे हो नीचे सर? पर्सन एक में लिखा हुआ है। उस मंत्र में हाँ, स्पष्ट ये लिखा हुआ कि घुसा लो। अरे घुसा लो तो ये सिखावटों को निरंतर ले क्या होता है? शक्तियों से सिखावटों को निरंतर, हाँ तो तो ये तो घुसाना ले नहीं ना, आखिरी में लिखा है ना। अरे अरे लेना तो आखिरी में लेकिन लिखा है ना सर। ये स्थूल गुदेंद्री लेकिन के साथ वर्तमान और अंधे सर्पों को गुदेंद्री के साथ वर्तमान विशेष, कुटिल सर्पों को आंतों से ले लो लिखा है जी इसमें सर। नहीं सर, घुसाना अलग होता है। लेव का अर्थ हिंदी में अच्छा घुसाने भी नहीं होता। मतलब लेव का अर्थ अच्छा, ऐसे ही होता है कि जैसे कि न्यूटन जी ये देखो भाई, ये सर बता रहे हैं गूदा हाँ में सर कोई चीज बताइए, को लेना और गूदा में कोई चीज को घुसाना, इसमें अंतर होता है। ये देखिए आप नहीं समझे क्या क्या? अंतर होता है मुझे बता साहब? दीजिए। हाँ निरंतर ले मैं बोल बता तो रहा रहे हूँ, हैं, निरंतर ले लो। आगे बता चलते तो हैं। रहा हूँ ना मैं। ऐसे भी होता है उसका तात्पर्य लेव, ऐसे भी होता है। ले इसका अच्छा, इसके लिए मतलब तात्पर्य इसका उसके लिए सूक्त, होता है। इसका पूरा सूक्त देखना पड़ेगा। हम्म। अच्छा सर, आपकी दाढ़ी है क्या? नहीं, सेविंग कर रखी है। हाँ बहुत अच्छा किया सर, क्योंकि देखिए दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य 2 में महर्षि दयानंद अध्याय 25 के मंत्र 1 में लिख रहे हैं, हे अच्छे ज्ञान की चाहना करते हुए ज्ञानी जन, आंडाभ्याम वीर्य को अच्छे प्रकार धारण करने आंडों से वीर्य बरसाने वाली अंग लिंग को
श्रमश्रुभी यानी मुख के चारों ओर जो केस अर्थात दाढ़ी है उससे वे पदार्थ अच्छे से ग्रहण करने चाहिए। मतलब ये वीर्य को ग्रहण क्यों करना है सर, मतलब दाढ़ी में? ये देखो अध्याय 25 मंत्र 1। ये इसका पदार्थ है, इसका भावार्थ भी लिखा है आपने? नहीं, भावार्थ मतलब ये समीक्षा लिखा हुआ है भाई कि दयानंदी हमें समीक्षा बताएं कि आप- ईश्वर क्या मनुष्य को यही करता है कि दयानंद ने श्रुति का अर्थ किया। दयानंदी बताएं कि अपने भाष्य द्वारा आंडों को वीर वर्षाने वाली अंगलिंग और नहीं, दाढ़ी से ये सब तो कौन सा ईश्वरीय आपकी ज्ञान बट रहा है? आपकी कोई पुस्तक है, उसका पीडीएफ है, वेद वेद खोल दोगे आप ऑनलाइन? हाँ चलो मैं इसको भी खोल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो एक पुस्तक होगी ना, उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, सही बात बोले। चलिए 1 मिनट यार, वो मेरे ख्याल से साइट वो उसकी वो है vedscript.com। एग्जैक्टली वहीं से लेके जाऊंगा आपको। और तब तक आप ऋग्वेद में पृथ्वी अचल है, अचला, और सूर्य, चंद्र, सितारे, गैलेक्सीज सब इसका भ्रमण करते हैं। ये आपको सही लगता है? दोबारा बताना, समझ में नहीं आया क्या आपने? पृथ्वी अचला है, वो हिलती नहीं, क्योंकि इंद्र ने उसको स्थिर कर दिया है। और उसके इर्द गिर्द सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र सब चक्कर लगाते हैं। ये आपको सही लगता है? नहीं, ऐसा तो वेद में कहेंगे। वेद में तो ये है कि पृथ्वी, सूर्य, यजुर्वेद में भी है और ऋग्वेद में भी। पृथ्वी सूर्य के अच्छा चारों सर, ओर चक्कर एक मिनट। लगाती है, वेद में ऐसा है। 1 मिनट सर, मैं आता हूँ आप तक। ये हर्षवर्धन सर कह रहे हैं सारे भाइयों को नमस्कार, जय भीम। हाँ सर नमस्कार, जय भीम, बहुत शुक्रिया सर जी। हाँ तो बता दो भैया, जो डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा है, ये अचला पृथ्वी को बोला गया है वेदों में। तो आज आपको पता है पृथ्वी घूमती है या फिर अचला है? आप भी जानते हैं इस चीज़? मुझसे पूछ रहे हो सर? और क्या, आपसे ही पूछ रहे हैं ना। बताओ, पृथ्वी अचल है या फिर घूमती है? नहीं, पृथ्वी घूमती है। हाँ तो फिर ये वेदों में लिखा है ना अचला है, तो मतलब वेद गलत है? बोलो कि वेदों में ये अनसाइंटिफिक बात नहीं, कैसे, कहाँ से आई? वेदों में तो पृथ्वी का घूमना परिभ्रमण लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है सर? और मैंने कहाँ लिखा अचला है? दिखा कौन दिया से तो? वेद की आप वेदों की बात कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए कौन से वेद.com आप जो बोल रहे हैं ना, तो उसमें से आप शेयर कर दीजिए नंबर कि कहाँ पे है ये। ऋग्वेद में भी है, अगर चाहिए तो मैं 1 मिनट में आपको कौन सा ये है वो भी बता सकता हूँ। 1 मिनट खोल के दिखा दो इस पे। अच्छा ये साइट पे खोल के दिखा दो। मेरे को मिल गया है ना भाई, आप बता देना कब बताना है। जी बता दो ना सर, बता दो, पहले आप बता दो। सर, मुझे और सभी का याद बहुत नहीं है। आभार दोस्तों, आप 1300 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत आभार आपकी शेयरिंग के लिए। हाँ भाई बहुत धन्यवाद। और यार कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन है तो आइए, कुछ स्पेशल ऑफर है आप लोग के लिए। न्यू इलॉन जी आप प्लीज एक बार लिंक दे दीजिए ना। हाँ भाई ये देखिए सर, कहाँ आ गया? हाँ, वैदिक स्क्रिप्चर्स.in में यजुर्वेद का अध्याय 25 के मंत्र 7 को खोल दिया हूं मैं ना। लो सर पढ़ लो। हाँ सर पढ़ लो सर। नितिन भैया पढ़िए ना। हाँ थोड़ा जी तेज तेज पढ़ना, जिससे हमें भी सुनाई दे। भावार्थ है, पढ़ लो, चलो भावार्थ पढ़ लो। जिस जिससे जो जो काम सिद्ध हो, उस अंग या पदार्थ से वह काम सिद्ध करना चाहिए। हाँ तो ये तो सही बात है। तो भैया हाँ तो मतलब जो पिछवाड़े थे वो काम सिद्ध होता है कि उसमें अंधा कुटिल सांप डाल दो।
हाँ, ये तो भावार्थ में और नहीं, ज्यादा वो फंस गए आप तो। ये देखो ना, एक रुको। हे देखो मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों, स्थूल गुदेंद्रिय के साथ वर्तमान अंधे सांपों को, गुदेंद्रिय के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सांपों को, सिखावटों को निरंतर ले। और इसमें भावार्थ लिखा है कि जिस जिससे जो काम सिद्ध हो, यानी अंधे कुटिल सांप से जो काम सिद्ध हो, उस अंग यानी गुदेंद्रिय, आपका जो स्थूल गुदेंद्रिय है, उससे उस पदार्थ को वो काम सिद्ध करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके तरफ से ना, ये आजाद आपकी तरफ से एको आ रहा है क्या? नहीं, मेरी तरफ से तो नहीं है, आई थिंक मैं तो इनके तरफ म्यूट से पे होगा। हूँ। देखिए मैं इनको म्यूट हाँ, करूँ। डॉक्टर साहब तो म्यूट है। हाँ आप बोले, आप हाँ, बोले। नितिन भैया, ये इनके ही तरफ ये से था। जो ये मैं जो ये स्थूल कह रहा हूँ कि गुदेंद्रिय, पदार्थ वो तो इस तो ऊपर तो नहीं पदार्थ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ इनके तरफ उस से आ रहा अंग, है। आपने दूसरे ऊपर तो डिवाइस में पदार्थ ऑन है। कर रखा है क्या? ये देखो ना, उस नहीं अंग, नहीं जिससे जो काम सिद्ध हो, जी, उस अंग इनकी ही तरफ से आ रहा है। लेकिन आप म्यूट या कर लें, जब नहीं पदार्थ बोले तब से, म्यूट कर लिया। या पदार्थ से वो काम सिद्ध करना चाहिए। हम्म। मतलब जिस से, मतलब जिस यहाँ पे ना दोस्तों अंधा कुटिल सांप है, और उस अंग का मतलब वह स्थूल गुदेंद्रिय। मतलब अब उस करोगे ना, आप तो समझ जाना भैया, भाई टुन्नियों के लिए उस यानी मोटा उनका पिछवाड़ा, स्थूल मतलब मोटा होता है भाई, पहले ही बता दूं यार। हाँ भैया, भैया वो पदार्थ में लिखा हुआ है। पदार्थ की जो संस्कृत है वो लौकिक सर संस्कृत नहीं सर होती, वो सर आपको सर जी, निरुक्त सर निरुक्त से उसका अर्थ सर निकालना जी, पड़ेगा। तो एक सर मिनट में जी, पूरी कर लूं, मैं एक सर बार पूरी यहाँ कर पे लूं। अंग या पदार्थ लिखा है सीधा। हाँ, तो अंग तो हो गया शरीर के अंग, पदार्थ हो हाँ गए। तो पदार्थ में सभी आ जाते हैं, जैसे कि सोना भी आ गया, चांदी भी आ गया, पदार्थ में मिट्टी भी आ गया। तो जो भी पदार्थ है उसका जो वीर्य, लाभ ले सकता है पित्त, मनुष्य, वो भोजन, अपना सब, हाँ हाँ, भोजन है सब ना? पदार्थ होते हैं। तो तो जिस इसमें पदार्थ का अंग जो क्या है? अंग क्या चीज है? अंग क्या है? अंग, जैसे हमारा हाथ है, एक अंग है, हमारा लिंग है, नहीं नहीं, लिंग से भी इस हम मंत्र में अंग संतान क्या है उत्पन्न करते सर? हैं। इस मंत्र में अंग नहीं, क्या है? देखो, मैं हम्म। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऊपर तो पदार्थ है, पदार्थ लिखा हुआ है ना, वो जो मेरे ख्याल से ऋषि दयानंद ने इसका भाष्य कर रखा है। फिर भावार्थ है समझने के लिए, हमारे लिए केवल भावार्थ है, क्योंकि पदार्थ का जो निचोड़ है वो भावार्थ में है। तो मैं भावार्थ समझ उसको गया बात को सर। सिद्ध करता है कि जिस जिससे जो जो काम सिद्ध हो, हाँ, जिस तो जिससे अंधे जो कुटिल, अंग से नहीं काम नहीं, तो सिद्ध हो, जैसे अंधे कुटिल सांप हाथ से से हम कौन सा भोजन काम करते हैं। सिद्ध होगा? भैया मैं ये कह रहा हूँ कि जो अंधे कुटिल सर्प है ना, हाँ, उसे आपने पढ़ो, आप पढ़ो भावार्थ, क्योंकि वो जो अंधे उसको, कुटिल सर्प अरे है भाई वो एक मिनट निरुक्त होता सर, है, जो अंधा वेदों की कुटिल सांप में। है, अंधा कुटिल सांप आ गया ना, जिस जिस मतलब अंधा कुटिल सांप आ गया। ये देखो, स्थूल गुदाया, स्थूल गुदेंद्र के साथ अंधाहीन, गुदाभी, विहुत, विशेष कुटिल सर्पान, सर्पान आ गया ना, सांप आ गया, है ना? तो भाई सांप की बात हो रही है, और फिर आगे में आ रहा है कि गुदेंद्री के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सांप को निरंतर ले। और यहाँ पे नीचे में तो भावार्थ आ रहे हैं कि जिस जिस से, तो जिस जिस क्या हो सकता है? अंधा कुटिल सांप ही होगा ना, उसी की तो बात हो रही है। जो काम क्या है? पिछवाड़े में घुसेड़ना, उस अंग, कहां पे घुसेड़ना? स्थूल गुदेंद्री में। उस जो है ना, उस स्थूल गुदेंद्री है। मैं पूरी कर लूं, हाँ जी। थोड़ा टोकना मत एक भैया। मैं ये कह रहा था कि जो वेदों की जो संस्कृत है, उसका जो अनुवाद लिया जाता है वो जो निरुक्त होता है, और निरुक्त से लिया जाता है। अब उसमें कुटिल और सर्प, इसको किस संज्ञा में लिया जाता है वो निरुक्त से पता करना पड़ेगा। तो ऋषि दयानंद ने निरुक्त के अनुसार इसका जो अनुवाद किया है, उसका अनुसार अनुवाद ये है, जिस जिस अंग से जो काम सिद्ध हो, जैसे हाथ से भोजन करना सिद्ध होता है, हाथ से हम्म। पेड़ लगाना सिद्ध काम कर सकते हैं। तो ये तो काम गुदा का उन काम अंगों क्या से है? सिद्ध। सांप को लेना? गुदे का काम क्या गुदा है? का क्या काम है? गुदा का क्या काम है? गुदा की बात आई नहीं, है ना। अब ये देखना पड़ेगा ना कि गुदा का निरुक्त में क्या अर्थ है यहाँ पर। क्या है? चलो जो आप ही निरुक्त बता है, दो। यानी कि व्याकरण है, वो तो मैंने निरुक्त पढ़ा नहीं, वो तो ऋषि हम्म। दयानंद ने ही पढ़ के इसको अनुवाद भावार्थ लिख रखा है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो भावार्थ है ना, वो हिंदी में है। और जो पदार्थ है वो
निरुक्त के इसका अनुसार खोल के इसका लिख रखा इंग्लिश है। भी दिखा दूं आपको एक बार? आपने ये इस साइट का आपने ही बोला है ना? ये मैंने तो हिंदी में ही पढ़े हैं। नहीं, लेकिन फिर भी चलो आपने ही तो कहा ना हिंदी कि बस वैदिक चलो। इंग्लिश scriptures.in को ही बता दो आप, तो अगर आप कहें तो मैं इसकी इंग्लिश भी बता दूं। तो उसका भावार्थ भाई इंग्लिश में भी तो है ना यार, इसका आप ही ने तो बताया। देखिए हाँ यजुर्वेद हाँ ट्रांसलेशन भार पंडित देवीचंद एमए, दिखा दूं? भावार्थ दिखा दो। Beg for alms from the wealthy, catch blind serpent from large intestine। ये देखो सर, क्या मतलब होता है सर? अगर मैं आपको पूछूं कि आगे इसका आगे भी हिंदी में पढ़िए ना अर्थ क्या होता है? तिवारी साहब, आगे पढ़िए। कैच हाँ ब्लाइंड सरपेंट फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ, सरपेंट फ्रॉम द एंट्रल्स एंड सबड्यू देम। ये देखिए, तो मतलब उसको ये सबड्यू भी करना है। हाँ, मतलब उसको मसल देना है साले को, सांप को अंदर डाल के। इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती है, मैं ना समझ पाऊंगा इंग्लिश, ना पढ़ पाऊंगा। पढ़ तो लूंगा लेकिन समझ नहीं नहीं आएगी क्या इसका मतलब तो क्या है। हिंदी अच्छा तो बता दिया ना अच्छा, सर, आपको हिंदी एक तो बता दिया। आजाद, हाँ हिंदी एक सेकंड भाई। हिंदी में तो क्लियर मैंने बोल दिया कि भावार्थ पढ़ो आप। सर सर जी एक सेकंड, कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। ठीक है, ब्लाइंड सरपेंट का क्या मतलब होता है? ब्लाइंड अंधा, सरपेंट 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 वाला यानी सांप। सांप। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? मेरे ख्याल से शे लार्ज इंटेस्टाइन का क्या मतलब होता है? बड़ी आंत, लार्ज। है ना? अब अच्छा अपन ने इसको ब्रेकअप कर दिया। कैच का मतलब पकड़ना, ब्लाइंड सरपेंट यानी अंधा सांप, फ्रॉम मतलब से, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, यानी बड़ी आंत से सांप को पकड़ लो। नहीं, इसका मतलब यही तो हो सकता है ना हिंदी में, बड़ी आंत का तात्पर्य सांप से लो, हाँ, यानी कि तो कैच क्यों लिखा है फिर? बड़ी आंत। इंग्लिश अलग है देखो, संस्कृत अलग है। अब जैसे कि इंग्लिश आप अलग है, संस्कृत अलग है। स- चलो ठीक है, संस्कृत में भाषा ले चलता हूँ। भाषा में अंतर भाषा में संस्कृत अंतर हो में ले जाता है। चलो, जैसे संस्कृत में संस्कृत आत्मा में। बोलते हैं, आत्मा का इंग्लिश में कोई अर्थ नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये घोड़े घोड़े को लिंग और वीर से संतान को पित्त से निरंतर ले, मतलब घोड़े के लिंग को निरंतर लेते रहो। घोड़े को लिंग और वीर्य से हम्म वाजिनम। हम्म लेव का मतलब यहाँ मेरे ख्याल से जो समझ पा रहा हूँ मैं, वो तात्पर्य से है। लेव मतलब तात्पर्य, लेव का मतलब तात्पर्य होता है। हाँ बिल्कुल लेव होता मतलब है। तात्पर्य, आप तात्पर्य भी होता है, जैसे कि है ना कि भाई इसका मतलब अगर अर्थ मैं ये ले। सुनो, मतलब आपने अगर सुना मैं हिंदी किसी में को कभी? बोल रहा हूँ लेव, तो इसका मतलब वो तात्पर्य है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ लेव, हाँ हाँ हाँ, वो आपने तात्पर्य है। आपने नॉर्मल में आपने बातचीत करते बोलते नहीं कि हम कि इसे इसका अर्थ ये ले। अर्थ नहीं भाई, वही आपने कहते बोला हैं ना। लेव का मतलब तात्पर्य। हम्म। हम्म। चलो आपको वो लेव का अध्याय अर्थ 25 इस का मंत्र एक भी दिखा देता हूँ। चलो दिखा दूं आजाद? बिल्कुल कौन से बिल्कुल वाला सर, दिखाइए। तिवारी जी आपके बाद में मेरी बारी जिसमें है ना। हाँ, हाँ हाँ, न्यूटन न्यूटन जी सर की आप बात बारी कर है। लीजिए ना। न्यूटन जी आप कर लीजिए, मैं कर लूंगा अच्छा इसके अच्छा, बाद। आजाद जी मैंने आपको टेलीग्राम में पीडीएफ भेजी, उसको जरा खोलना। हाँ, मैं मैं मोबाइल से हूँ, खोल दूं मेरे क्या? यहाँ पावर कट हो गया ना। मेरे को हाँ भेजिए आप खोल अच्छा दीजिए। अच्छा, न्यूटन सर। मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, एक हम्म। मिनट। अच्छा, सत्यानंद जी ने भी कुछ भेजा है ना? स्वामी जी भी भेजे। अच्छा, उन्होंने क्या बात कर रहे हैं? हाँ। कौन जान सकता, वो तो आर्य समाजी रह चुके हैं। भाई आप लोग भी स्ट्रीम को लाइक शेयर करते रहें भाई, ये तो जबरदस्त देखें भाई आज तो। अच्छा ये थी सर वैसे मेरे पास। अच्छा, जेपी नहीं, गौतम पूरी सर का किताब सुपर नहीं, स्टिकर है। उसका कुछ सिलेक्टेड पार्ट ही है उसमें। जेपी गौतम सर, शुक्रिया, आभार सर।
जी मैं शेयर कर दे रहा हूँ न्यूटन सर। एक सुपर चैट और है वो अच्छा स्क्रीन पे शो कर रहा है कि नहीं इसमें ना कर रहा पेज सुपर नंबर चैट? 7 खोलिएगा सर, मतलब जो वो होगा ना स्क्रीनशॉट, तो पीडीएफ में पेज नंबर 3 होगा और स्क्रीनशॉट जी में जी पेज नंबर 7 होगा। हाँ जी जी जी। अच्छा ये सुपर चैट पढ़ दूं सर, उसके बाद कर रहा हूँ। जेपी गौतम जी लिख रहे हैं, इन महलों की नींव खोद कर देखो, इनमें दफन है मेरे दर्द के दस्तावेज, जिन्हें कभी पढ़ने की भी जरूरत महसूस नहीं की गई। वाह सर क्या लिखा है, बिल्कुल सच्चाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत आभार। हाँ तो दोस्तों आप शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। चलिए न्यूटन जी भाई जबरदस्त चीज खोज कर लाते हैं हमारे 7th में ले चल रहा हूँ सर। न्यूटन। हाँ पेज नंबर 7, मतलब जो प्रिंट होगा ना ऊपर पेज नंबर 7 लिखा होगा और पीडीएफ में पेज नंबर 3 अच्छा होगा ऊपर ऊपर। हाँ ये वाला, बस 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 बस, नीचे नीचे। जी जी हाँ देखिए क्या लिखते हैं, देखिए ये है यजुर्वेद का अध्याय नंबर 37 मंत्र नंबर 9। तो यहाँ यह लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे मैं अंतरिक्ष के विद्वानों के स्थल में बलवान अग्नि आदि के दुर्गंध के निवारण में समर्थ घूम आदि से तुझको वायु की शुद्धि करने के लिए तुझको सम्यक तपाता हूँ, पृथ्वी के महान विद्वानों के यज्ञ स्थल में वेगवान घोड़े की लेंडी लीद से तुझको पृथ्वी पृथ्वी आदि के आदि के ज्ञान के ज्ञान लिए। के लिए तुझको तत्वबोध से उत्तम अवयव के लिए यज्ञ सिद्धि के लिए तुझको सम्यक तपाता हूँ। ठीक है, अब इसको आगे छोड़ दीजिए। तो देखिए क्या लिखते हैं आगे जो भावार्थ है। स्वामी दयानंद जी ने अपने भाष्य में स्पष्ट दिखला दिया है कि ईश्वर घोड़े के लेडी से विद्वानों को तपाता है। ये वैसे केवल अध्याय 37 अध्याय मंत्र 9। मंत्र 9। हाँ हाँ केवल सर। इतनी बात अच्छा रह गई स्वामी कि जी, स्वामी स्वामी दयानंद जी जी कह ने रहे यह हैं नहीं तिवारी जी बतलाया। इंग्लिश में पढ़ो, मजा आएगा। हाँ तो ये देखिए क्या लिखते हैं, केवल इतनी सी बात रह गई कि स्वामी दयानंद जी ने यह नहीं बतलाया कि कब तपाता है, आर्य समाज के जलसे में या देव विवाह में, किंतु तपाता अवश्य है। जो ईश्वर घोड़े के लीद बीन के लावे फिर उसका सुलझा कर विद्वानों को उस आग से तपा दे। हाँ न्यूटन जी आगे पढ़ो आगे। क्या हुआ, कभी निराकार हो सकता है? यदि उसको भी आर्य समाजी निराकार कहे तो फिर गजब है। संभव है कि भोले भाई आर्य समाजी की दृष्टि में तपाने वाला ईश्वर निराकार हो, तापने वाले आर्य विद्वान भी निराकार हो। कुछ आश्चर्य नहीं है, कुछ आश्चर्य नहीं है कि इनकी दृष्टि में घोड़ा भी निराकार हो। इस लीड तपाने पर एक तो अरे बाप रे। ये देखिए क्या लिखते हैं, इस लीड से तपाने पर एक रोज बड़ी हंसी आई। यह हमने पहले ट्रैक्ट में लिखा था। उस ट्रैक्ट में महाराजा धीराज श्री 105 माधोजी राव ग्वालियर नरेश ने कहीं पढ़ लिया। एक रोज हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि हम आर्य समाज के ऊपर केस चलाने के लिए पुलिस को हुक्म दे आए हैं। 3 महीने से हमारे रिसाले में घोड़े की लीड का पता नहीं लगता। हमें अनुमान है हमें अनुमान है कि आर्य समाज का निराकार ईश्वर हमारे तबेले से लीड उठाकर ले जाता है, उसी से सुखाकर आर्य समाजी को तपाता होगा। तो ये देखिए भाई, ये लिखा हुआ है। बंद कर दीजिए सर, इतना ही बताना था बस। हाँ सर। यार तो न्यूटन जी भाई गजब कहानी निकाल कर लाते हो आर्य समाजियों की आप। भाई वेदों में ये तो देखिए भाई आर्य ये सब समाज लिखा को है भाई, मार ही घोड़े के डालोगे लीड भैया, इसको आर्य समाज को मार ही डालोगे। इस वाले मंत्र को उस साइट पे सर्च कर दो आप। कर दीजिए। वो तो तिवारी साहब मिल अध्याय वो जाएगा। तो किताब का था। 37। हाँ जी। अध्याय 37 यार मंत्र नंबर 9। ये फिर पता देखने के बाद फिर कहेंगे भैया हम इस साइट को नहीं मान। नहीं इन्होंने खुद ही उस साइट का नाम बताया, अध्याय 37 का मंत्र 9। हाँ
नहीं, फिर भावार्थ पे आ जाएंगे ना सर, ये बदलने लग जाएंगे, कहेंगे भावार्थ नहीं, अलग उससे होगा, थोड़ी ना फर्क भावार्थ पड़ता है बताओ। यार, भावार्थ क्या है, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलिए अब हाँ तो भाई ये मानेंगे, क्योंकि अब तो फंस सेम चुके टू हैं ना सेम है वो, ना, ये लो दोनों ही मैं साइड दिखा हो। दे रहा हूँ, सेम टू सेम है। अरे तो हम यहाँ पर कच्चे रेफरेंस कभी दिखाते ही नहीं ना सर, कोई भी चीज हो, हाँ हाँ हमारा बिल्कुल, काम है यहाँ पर। कच्चा रेफरेंस है ही नहीं भाई, सही बात है। लो भैया, यहाँ थोड़ा बहुत भी डाउट हो हम उसको दिखाते ही नहीं, यहाँ तो जो भी है वो क्लियर दिखाते हैं, भैया देख लो कहीं भी हे जाके। मनुष्यों, जैसे मैं अंतरिक्ष के विद्वानों के यज्ञ स्थल में बलवान अग्नि आदि के, आवाज एक हो रही है, अग्नि आदि के उनकी दुर्गंध तरह। के निवारण में समर्थ धूम आदि से तुझको, वायु को शुद्ध करने के लिए तुझको, शोधक पुरुष के शिर रोग की निवृत्ति के अर्थ तुझको सम्यक तपाता हूं। पृथ्वी के बीच विद्वानों को यज्ञ स्थल में वेगवान घोड़े की लेंडी लीद से तुझको, पृथ्वी आदि के ज्ञान के लिए तुझको, तत्वबोध के उत्तम अव्यय के लिए तुझको, यज्ञ की सिद्धि के लिए तुझको, यज्ञ के उत्तम अव्यय की सिद्धि के लिए तुझको सम्यक तपाता हूं। लो भाई, भैया फिर आपने पदार्थ पढ़ दिया, मैं कह रहा हूँ भावार्थ पढ़ो ओनली। अरे पदार्थ से हमारी समझ ओनली, में नहीं आएगा, क्योंकि ओनली पदार्थ मतलब तो नहीं नहीं तो एक मिनट रुको वो ना, ठीक ओनली है, इसलिए भावार्थ में जो मतलब जाऊंगा। आपका पदार्थ। जो वेद है वो भावार्थ पे टिका हुआ है, उसे श्लोक का कोई हम्म, मतलब नहीं है। जी, उसका भावार्थ बताऊं पे क्यों टिका हुआ क्यों है। टिका हुआ है। आप हाँ, आपके और मेरे लिए पता भावार्थ पे टिका हुआ है, क्योंकि हम निरुक्त को नहीं जानते। जो वेदों की जो व्याकरण है वो निरुक्त से आती है। आप ना तो मैंने पढ़ी ना अरे आपने पढ़ी भैया निरुक्त, तो पदार्थ को इसलिए भी, पदार्थ। एक मिनट, ये पदार्थ का भाष्य भी कौन कर रहा है? दयानंद सरस्वती। तो घोड़े की लीड, लेंडी लीद से तुझको तपाता हूं क्या होता है? मतलब हाँ, घोड़े तो की ऋषि लेंडी दयानंद लीद ने से क्यों सिगड़ी में निरुक्त, तपाना है? तपाता है। हाँ, तो ऋषि दयानंद ने निरुक्त पढ़ रखी है ना, व्याकरण पढ़ रखी है उन्होंने, तभी तो तो उसका मतलब सही उनका भावार्थ अनुवाद किया सही है है, ना। तो उनका अनुवाद सही है, तो क्योंकि आप इस अनुवाद को क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि क्योंकि उन्होंने निरुक्त पढ़ी है, तो निरुक्त के अनुसार अरे ही तो उन्होंने यार, भावार्थ तो किया है ना फिर। सुनिए ना, आपका आपका लॉजिक आप भा, देखिए, यहाँ जो भावार्थ, एक बार आप यहाँ जो एक बार सुनिए भावार्थ ना पढ़े। यहाँ, अरे नहीं, रुकिए रुकिए अभी, इस यहाँ जो एमए पर श्लोक का पढ़ जो चलो। हिंदी ट्रांसलेशन, रुकिए ना भाई, इसका विषय, यहाँ विषय जो पढ़ो, विषय। कौन मनुष्य सुखी होते हैं, हम्म, इस विषय को अगले मंत्र में, इस मंत्र में कहा है। क्या कहा है? अब कि घोड़े भावार्थ की क्या है? लेंडी लीद से आ तुझको तपाता हूँ। अरे भावार्थ करने भावार्थ नीचे तो यार, ठीक भावार्थ तो मैं इसका लिख देता हूँ ना। नहीं, आपने थोड़ा ही ऋषि नहीं मतलब आप दयानंद ने मतलब, लिखा है दयानंद ना के जो आप भाषा को बता रहे सही हो। नहीं मानते? यारे तो यार, भाष्य, अरे मतलब मैं बोल तो रहा हूँ भावार्थ। यार एक मिनट सुनो ना, मैं ये कह रहा भावार्थ, हूँ। भावार्थ वो है जो इसमें लिखा हुआ है, उसको छोड़ दो। ये जो ऋग्वेद में अच्छा, लिखा है भावार्थ ही पढ़ उसमें दीजिए आते हैं ना, ना। भावार्थ ही पढ़ दीजिए, हम्म, अमित जी, हाँ, अमित वही जी तो मैं, पढ़ हाँ, दीजिए भावार्थ। हम्म, इस मंत्र में पुनरुक्ति अधिकता जताने के अर्थ हैं। जो हम्म, मनुष्य रोग आदि क्लेश की निवृत्ति के लिए अग्नि हाँ, आदि पदार्थों का सम प्रयोग करते हैं, वे सुखी हम्म, होते हैं। तो कितनी इसमें तो ठीक है, तो बढ़िया बात है आदि कि मनुष्य इसमें बढ़िया बात पदार्थ है। मनुष्य मतलब क्या, रोग घोड़े की आदि। लेंडी? हाँ, तो अग्नि अरे सुन आदि तो लो पदार्थ क्या है? अच्छा, पदार्थ क्या है आप। इसमें? बस आप में एक कमी है, आप दूसरे का तो बोलने नहीं देते, बीच में एकदम से डिस्टर्ब कर देते हो। अच्छा बताओ। जो मनुष्य रोग आदि, रोग रोग या जितनी भी गलत चीजें हैं, रोग होते हैं हमें, उन आदि को निवृत्ति खत्म करने के लिए अग्नि आदि पदार्थ जितने भी है, उनसे पदार्थों का प्रयोग करके करते हैं, वे सुखी होते हैं। तो ये तो ज्ञान की बात है कि भाई अग्नि आदि पदार्थों का प्रयोग करके अपने रोग आदि को समाप्त करना चाहिए। ठीक है, तो जो अग्नि, उससे रोग समाप्त हो जाता है। कौन से रोग बिल्कुल होते होते हैं हैं। समाप्त? अग्नि 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 आदि, बाद में आदि भी लग गया ना, अग्नि जल, जल से भी रोग समाप्त होते हैं। जल भी औषधि का काम करता है और कई रोगों में। ये जो घोड़े अग्नि ये की भी जो लेंडी? करती है। पदार्थ लिखा है वो क्या है? पदार्थ? पदार्थ, पदार्थ की जो संस्कृत का शब्द है वो निरुक्त से, उसका अर्थ क्या निकलेगा वो देखना पड़ेगा। ना निरुक्त आपने लेंडी पढ़ी है ना भाई, मैंने पढ़ी। लेंडी है ऋषि सर, लेंडी है, ऋषि घोड़ा की ऋषि लेंडी है। दयानंद ने पढ़ी है उसका फिर भावार्थ क्या निकल रहा है, उस मंत्र का तो निचोड़, वो घोड़े की भावार्थ में लेंडी पढ़ो है पदार्थ तो। आप ये पढ़ो इस मंत्र का निचोड़ भावार्थ कितना बढ़िया है। तो क्या दिक्कत है इस भावार्थ में, आपको बताओ। ये मंत्र में मैं क्या दिक्कत मनुष्य है को आपको? अग्नि आदि यार मंत्र में क्या दिक्कत है। है आपको? भावार्थ छोड़िए ना, भावार्थ तो अपने मन से बना के लिखा गया है मंत्र का ना। तो भावार्थ पर है जो वेदवाणी है, सुनिए आपके ना, और हमारे। वेदवाणी जो है, अरे यार वेदवाणी, आप मुझे बताइए भावार्थ है कि मंत्र है? वेदवाणी नहीं, जो है, ईश्वर की वेदवाणी फिर वाणी है, समझेगा कौन? वो उस भावार्थ है संस्कृत, कि मंत्र है?
और मंत्र का जो अर्थ उस किया संस्कृत है को वो सुनिए, जो मंत्र है उसका जो अर्थ किया है हिंदी में वो किया है कि दयानंद जी ने, और दयानंद जी ने जो अर्थ किया है उसको 3-4 लोगों ने वेरीफाई करके साइट में डाला है। मतलब वो आपसे ज्यादा संस्कृत जानते होंगे, उन्होंने निरुक्त भी पढ़ी होगी। तो जब उन लोगों ने वेरीफाई करके चीज को डाला है मंत्र के अर्थ को, तो भैया आपने कैसे बोल दिया कि मंत्र को हम नहीं मानते? मंत्र को क्या आप मानो, उससे ज्यादा निरुक्त संस्कृत जानते ना तो हैं? मैंने पढ़ी, निरुक्त ना पर मैंने पढ़ी जिसने ना पढ़ी आपने है पढ़ी, उसने इसलिए साइट में डाला है ना, जिसने पढ़ी है उसने हमारे साइट लिए में डाला भावार्थ है। इम्पोर्टेंट तो है ना मंत्र फिर। को आप नहीं मानते, हमारे मानिए आप नास्तिक है, फिर आप वेद हमारे निंदक, लिए आप वेद निंदक हैं, नहीं, आप हमारे मंत्र को लिए नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ हमारे लिए भावार्थ इम्पोर्टेंट है ना फिर, क्योंकि हम उसे मंत्र समझ, इंपॉर्टेंट उसकी नहीं है, संस्कृत को समझ नहीं पा रहे। मंत्र तो इंपॉर्टेंट यार नहीं है। भावार्थ क्योंकि तो, एक मिनट, भावार्थ नहीं तो है, आइजैक क्योंकि हमने न्यूटन भी कर देंगे हमने यहाँ पे। निरुक्त नहीं पढ़ी, हमने यार तो निरुक्त आपने नहीं नहीं पढ़ी, पढ़ी, इसलिए पर जिसने मंत्र पढ़ी हमारे लिए उसने लिखा इम्पोर्टेंट है नहीं ना होते। वहां पर। यार जिसने पढ़ी उसने तो लिखा है ना वहां पर, किसी अनपढ़ ने तो नहीं लिख दिया ना वहां पर कि बस अंगूठा और लिख दिए। भाई 4 लोगों ने इसकी प्रूफिंग की है, और वो काफी संस्कृत के ज्ञाता लोग हैं। आप इस साइट पे जाएंगे आपको दिख जाए किसने प्रूफिंग की है यहाँ पर। आपसे तो ज्यादा आप ये संस्कृत जानते बताओ, होंगे, हमसे ज्यादा जानते इसका होंगे। जो और जब ये लिखा इसका जो है भावार्थ और ये है, साइट में ऑनलाइन अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये प्रूवन है, क्योंकि ये आर्य समाज की ऑफिशियल साइट में। तो जब वेदों की मैं जो कह रहा हूँ जो व्याख्या इसका है, जब इसका जो दयानंद जी भावार्थ ने है, की है, तो भाई आप अरे भैया, भावार्थ को ओ मानिए ना, पर मंत्र को आप कैसे नकार नितिन सकते जी, हैं? नितिन जी देखिए, जी बोलिए। भावार्थ सिर्फ एक लाइन में है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, तो भावार्थ में सिर्फ भावार्थ लिखा जाता है, उसमें पूरी डिटेल नहीं आ पाती भाव है जितना आप चाह रहे हैं। भावार्थ में उस आप मंत्र का उसका सार, उस अर्थ मंत्र का देखें। सार आ गया। भावार्थ में उस मंत्र ये का सार आ गया, जो मंत्र कहना फिर चाह रहा है। वो मंत्र कहना फिर चाह रहा है कि यार रोग इतना आदि। श्लोक पहले लिखने की पहले आप जरूरत क्या उसका थी, अर्थ पढ़े भावार्थ और ही उस लिख मंत्र देता को आप। पढ़े। भावार्थी लिखता क्यों क्योंकि जरूरत थी यार फिर ये अर्थ करने क्योंकि की। क्योंकि वेद के मंत्र रूपक अलंकार आदि में है, हमारे वेद के। मतलब तो आपने उनका जो जरूरत क्या भावार्थ है है वो हिंदी रूपक अनुसार अलंकार से आदि है, में बातें लिखने करनी की, आती यार है। सीधा लिखते ना। और उपमा अलंकार में है। वेद के जो मंत्र है उपमा आदि अरे अलंकारों में है। अरे ओ उपमा, भैया जी, किसी भी चीज की जरा आप उपमा कॉमन के रूप सेंस में लगाओ उसको यार, बताया ये गया है। उपमा और अतिशयोक्ति ये एक फलाना अलंकार भी ढिकाना होता लिख। है। हाँ, अतिशयोक्ति में तो नहीं लिखे गए फिर ये। नहीं नहीं, उपमा अलंकार, जैसे वेदों में ज्यादातर ये मंत्र उपमा उपहास। अलंकार से। उपमा उपमा उपहास नहीं, उपमा उपमा अलंकार होता है हाँ तो उपमा इसका। अच्छा, गुजेंद्रियों की आप देने की क्या जरूरत थी, लिंग को देने की, वीर्य को देने की, क्यों, इनकी क्या ये जरूरत हमारे थी। इसमें आ, आप ये इनको इस सनातन संस्कृति का हिस्सा अश्लील है, भाषा से मतलब क्यों ले रहे हो? ये एक हमारे शरीर के ये अंग ही तो सनातन है। संस्कृति का हिस्सा है। कहाँ लिखा है? अरे हाँ भैया, आप पर तो वेद के घोड़ा हिस्सा की है। लैंड ही बताओ यार, घोड़े की घोड़े की लैंड लेडी पे बताओ बात भाई, करते हैं ना कैसे ये। तपाता ईश्वर, कैसे हाँ, तपाता घोड़े है की घोड़ी की लेडी से? कैसे सिगड़ी तपाता में है वो, उस पकाता पे बात है कि करेंगे। चूल्हा में पकाता वो है, भावार्थ कोयले में भावार्थ पकाता है? यार ऐसी तैसी करा है, भावार्थ से हमें मतलब नहीं है। पहले ये बताओ, अब मंत्र में जो लिखा है अब घोड़े की भैंस लैंडी का का, वो बताओ। अब भैंस का गोबर है। अब गांव में हम भैंस का गोबर उठाते भी हैं, उनके उपले भी बनाते हैं, उसका खाना भी बनता है। वो भी तो भैंस का एक लैंडी होगी, यार तो है नहीं? ईश्वर पर तपाने की यार क्या वो जरूरत गोबर और है? लैंडी में फर्क होता है वो भैया, लैंडी और गोबर अलग अलग होता है यार। यार वो लैंडी नहीं, है ये ईश्वर तो तो भी विद्वानों को गोबर है। जो ये घोड़े की जो लैंडी होती है उसका कागज बनता है बहुत मात्रा तो में। ईश्वर जो है वो तपाता है विद्वानों को, घोड़े की लेडी नहीं, तपाता आप ये कैसे है मानते हैं? विद्वानों को, कैसे समझे नहीं तपाता है वो वो? बताओ ना। मैं ये कह रहा हूँ वो निरुक्त के अनुसार हम समझ सकते हैं। हमारे लिए समझने के लिए केवल भावार्थ काफी है, क्योंकि ना तो मैंने पढ़ा निरुक्त ना आपने, इसलिए हमारे लिए तो आप केवल जिसने कब पढ़ा है पढ़ेंगे ये उसने लिखा सब, है तो आप वो मान उसका लीजिए सार ना। है, उस आप यार मंत्र कितने का जिसने सार पढ़ा सालों है। में है, पढ़ अच्छा लेंगे। अच्छा, आप एक बार भावार्थ पढ़ो उसका, कितना बढ़िया है कि रोग आदि चीजों को, नहीं हम तो मंत्र अग्नि पढ़ेंगे आदि भाई, हम पदार्थों तो से अरे तो मंत्र शुद्ध रोग पढ़ेंगे यार भाई। लैंडी से कैसे ठीक आज होंगे यार यार, एक रोग आदि मिनट सिर्फ रुकना। भावार्थ से ठीक नहीं होंगे ना, वो तो पढ़ना पड़ेगा डिटेल में उसको। एक एक चीज और रोग पकड़िएगा आदि। मेरे को। ये तो देखिए उसके लिए तो फिर यजुर्वेद के, गुरुकुल में जाकर निरुक्त आदि पढ़ना पड़ेगा। एक मिनट सुनो ना, निरुक्त पिरुक्त भी एक निकलता है यहाँ। यजुर्वेद अध्याय 21 के मंत्र 60 में, ठीक है, यजुर्वेद भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती, हे मनुष्यों, जैसे आज भली भांति समीप स्थिर होने वाले और दिव्य गुण वाला पुरुष वट वृक्ष आदि के समान जिस जिस प्राण और अपान के लिए दुख विनाश करने वाले छेरी आदि पशु से, वाणी के लिए मेढा से और परम ऐश्वर्य के लिए बैल से भोग करे। ये क्या है सर?
और अगर आप बोल रहे हो कि मैं भावार्थ में जाऊं, तो भाई दोस्तों ये देखो क्या लिखा है भावार्थ में। जो मनुष्य छेरी आदि पशुओं के दूध आदि प्राण अपान की रक्षा के लिए चिकने और पके हुए पदार्थों का भोजन कर उत्तम रस वृत्त हुए अच्छे सुख को प्राप्त होते हैं। तो भाई यहाँ ऊपर में लिखा है भावार्थ में, जो मनुष्य छेरी आदि पशुओं के दूध आदि प्राण अपान की रक्षा के लिए पिएगा, दूध पिएगा ना छेरी आदि आदि पशुओं का, और उसमें आदि पशु में ऊपर में लिखा हुआ कौन कौन सा, वे अच्छे सुख को प्राप्त करेंगे। तो भाई बैल का कौन सा दूध होता है यार? बताइए। दूध जैसा बताइए कुछ सर, होता है भावार्थ सर। में आ गया मैं यहाँ पे। बताइए। चलो म्यूट से अनम्यूट कर लें आप। लो भाई भावार्थ बता मैं दो ये इसमें। कह रहा ये हूँ छेरी, नहीं मैं कह रहा हूं नहीं, भावार्थ ये वाला बताइए। भावार्थ में छेरी आदि में पशुओं के दूध पीना है लिखा है, ऊपर में लिखा है परम छेरी ऐश्वर्य के लिए बैल से भोग करें। ठीक है, आप बोल रहे हो भावार्थ में जाओ, छेरी तो बैल का कौन सा दूध होता है? हाँ छेरी पशु बोलते हैं जो दूध देते हैं। तो दूध देने वाले पशुओं के दूध आदि यानी कि दूध, मट्ठा, दही, घी, उनके अपान, बैल का उनके क्या होता है? बैल खाने का से प्राण ऋषभेण अपान की यहाँ पे रक्षा। आया। ये भैया मेरे, दुख विनाश के लिए छेरी आदि पशु से, वाणी के लिए मेढ़ा से, परम मेंढा। ऐश्वर्य के लिए बैल से भोग करें। तो यहाँ पे लिखा है छेरी आदि पशुओं के दूध आदि आदि हाँ प्राणापान की रक्षा के लिए केवल करो। तो भाई बैल का क्या होता है? बैल का क्या होता है? मैं मैं पिछले मंत्र में भी बोला था कि पदार्थ पढ़ोगे तब पढ़ो जब आप पर निरुक्त आ जाए। आप गुरुकुल में जाकर निरुक्त की शिक्षा ले लो तब पढ़ो। आप केवल भावार्थ पढ़ो क्योंकि आपने मतलब मेरे गुरुकुल में आप जाकर आप जो निरुक्त नहीं आर्गुमेंट पढ़ा, दे रहे हैं ना, इसलिए बैल का भावार्थ दूध क्या पढ़ो। होता है उसके लिए भावार्थ गुरुकुल जाऊं मैं? भावार्थ भावार्थ नहीं, निरुक्त पढ़ने के लिए बोला मैंने, निरुक्त पढ़ने के लिए, उसके आप पदार्थ जा का रहे हैं? संस्कृत के इन शब्दों का अर्थ निकालने के लिए। आप अब गए हैं क्या? मैं तो अभी जा नहीं रहा हूँ, मैं नहीं तो अभी जा क्यों रहा हूँ, नहीं जा चले रहे? नहीं हमको क्यों बोल रहे फिर? आप जाओ पहले, सीख के आओ, नहीं हमको सिखाओ। ये यार नहीं ये आप आर्ग्यूमेंट तो यार पहले आपको मुसलमान जाना भी चाहिए देते ना। हैं पहले कि वो आप जाओ अरबी सीख के आओ। पहले पहले आपको जाना, आप बैल का आर्गुमेंट क्या दे रहे पहले होता हैं है? तो पहले सीख के आओ। बैल का दूध सुनो कैसे यार निकलता आप है? तो पहला बिल्कुल मुसलमानों की जैसे पहला बातें कर रहे हैं यार। मुसलमान भी यही बोलते हैं नहीं कि नहीं अरबी कर सीख रहा के हूँ, आओ। नहीं अब कर आप रहा बोल हूँ, रहे हो निरुक्त कर बात नहीं पढ़ आप के नहीं आओ। बैल का दूध पीते नहीं यही हो? तो नहीं बोल नहीं रहे हैं आप। और मेंढा क्यों का, भाई, मेंढा का हिंदी भी में दूध क्या होता है। दिक्कत है आपको? देखो आप में मतलब क्या कमी है, आप दूसरे की तो सुनते नहीं, तो चुप कर देते हो फिर बोलते रहते हो फर 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 फर। ऐसे थोड़ा ही चलता है। अरे भैया पूरा निष्पक्ष भाई बोलने दे रहा बैल हूँ, का दूध म्यूट ही नहीं पीते किया हो अभी क्या? तक तो आपका। कहीं भी नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ तुरंत अगले से कोई बोल जाता है, वो मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। अब आप आप मैं यार बैल शांत का एक रहेंगे बात दूध तब बताओ बोल पीते हो ना, पाऊंगा ना। क्या? अरे आप आ रही मुसलमान भी भैया, यही बोलते बोलो हैं कि आप आ रही। देखो कुरान तीन सीखने आदमी के एक लिए साथ आपको बोल अरबी रहे आनी हैं, चाहिए, और आप कह रहे हैं कि तीन आदमी एक साथ बोल वेद रहे हैं, सीखने के लिए। तीन सुनिए ना, आदमी मेरी एक साथ बात तो बोल रहे हैं। सुनिए। अरे मैं ही बोल रहा हूँ ना भाई, सुनिए ना। नहीं मुसलमान कहते हैं थोड़ी कि देर में कुरान, दूसरा बोल अरे जाएगा तुमसे, सुनिए ना आपके बंद हो भाई अरे गई। इको हो रहा है आपका यार, साउंड। सुनिए। देखिए मुसलमान कहते हैं कुरान सीखने के लिए या कुरान जानने के लिए आपको अरबी जानना जरूरी है। वैसे आप कह रहे हैं कि भाई वेद जानने के लिए आपको संस्कृत जानना जरूरी है। तो यार आप दोनों के आर्ग्यूमेंट तो सेम ही है ना। इसमें डिफरेंस हम्म क्या है? अलग अलग क्या है इसमें? सेम तो कह रहे हैं आप। हम्म। चलिए बोलिए सर। अब मैंने अनम्यूट कर दिया, जब आप बोलते हो म्यूट कर देता हूँ जिससे इको ना हो, इसलिए मैं अनम्यूट करा। आप चुप रहना थोड़ा। जो मुसलमान कह रहे हैं कि कुरान जानने के लिए अरबी जानना जरूरी है, तो सही कह रहे हैं, उसमें क्या गलत है? हमने तो इसको हम्म। गलत नहीं कहा भाई। जो कुरान में लोंडी शब्द है, अरबी में उसको लोंडी किस कहाँ यूज होता है, रखेल को या सर कुरान अरबी दास छोड़ो, को, बैल का दूध वो बताओ। ठीक है। अब से बीच में बोल गए ये ना, देखिए अभी ना तो कह रहे थे मैं तिवारी जी, कुरान अगर को धर्म छोड़े, अभी तो संकट आपके आता है दूसरे ना तो साथी ने सारे कुरान, सारे एक तरफ हो जाते अब हैं। दो तीन बोल रहे हैं ना एक साथ। मैं इसलिए कह रहा था कि दो तीन एक साथ बोलते मैं हो फिर बताऊं बात नहीं बैल का होती। दूध कब निकलता है? अच्छा अब मैं बोलूंगा, रुको मैं बता एक रहा हूँ बोलो बैल का पहले, दूध कब निकलता पहले है। एक मिनट पहले नितिन, ये निश्चय नितिन जी करो कि एक कौन मिनट सा रुको। बोलेगा। तीन तीन आदमी एक साथ बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद एक मिनट आप म्यूट करो। एक लाइन बोलूंगा बस। मैं बता रहा हूँ बैल का दूध कब निकलता है। जब मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, दूध दे दे रे ओ नंदी बाबा रे, तब निकलता है बैल का दूध। हे राम। अब मैंने अनम्यूट कर लिया, ठीक है। हम्म अब बोलना मैं, इसमें लिखा हुआ है जो मनुष्य छेरी आदि पशु, छेरी बोलते हैं दुधारू पशु जो दूध देते हैं, तो बैल तो दूध नहीं देता ना। तो आप जो पशु हम्म दूध देते हैं उनसे इसकी हम्म। संज्ञा लो। छेरी आदि पशु बोलते हैं दूध देने वाले पशु।
इस दूध मंत्र देने में वाले बैल है पशुओं के उसका क्या दूध करूं? आदि। मेंढा है उसका भावार्थ क्या को ले करें? लो, मैं 70 बार कह लिया आपको, भावार्थ को लो। आपने निरुक्त नहीं पढ़ा ना मैंने पढ़ा, तो यार एक बात बताओ, ये जो जो कह रहा हूँ मैं। मंत्र को लिखने वाले ऋषि इतने घंटोल थे क्या, इतने बेवकूफ थे क्या? उनको सीधा सीधा भावार्थ लिख देना था ना। बैल का दूध क्यों निकाला? नहीं नहीं, इसलिए लिखता कि उन्होंने उन्होंने उसका पदार्थ लिखा। फिर निरुक्त क्या कह रहा है, जो निरुक्त व्याकरण है, जो व्याकरण है ना उसकी, अरे आप बैल का कोई भी पदार्थ। भाषा का ज्ञान करोगे, बीच में ऐसे बोलो जाओगे ना, ऐसे थोड़े चर्चा होती है बीच में, दो शब्द बोलते रहते हैं, वैसे थोड़े होता है। मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी भाषा का ज्ञान आपको लेना है तो उसकी व्याकरण पढ़ोगे। आप भी जो छोटे होंगे हिंदी पढ़ी होगी, उसकी व्याकरण की पुस्तक भी होगी, तभी हिंदी भाषा आई होगी। अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ते हैं, ऐसे वैदिक जो संस्कृत है उसकी व्याकरण है निरुक्त। तो निरुक्त पढ़ने के बाद पदार्थ लिख दिया उसका, फिर निरुक्त के अनुसार उस पदार्थ का क्या सार निकल रहा है वो भावार्थ में लिख दिया। जिसने निरुक्त नहीं पढ़ा वो भावार्थ पढ़ो। जब मैं और आप कभी गुरुकुल में पढ़ के निरुक्त पढ़ लेंगे, तब हमें उसका पदार्थ का पता लग जाएगा। पदार्थ से हम उसका भावार्थ निकाल लेंगे, उसका सार पदार्थ निकाल लेंगे। तो इसका जो सार है वो है बैल का दूध निकाल लेंगे फिर हम लोग बैल का दूध निकाल पूरी लेंगे। कर लूं, मैं पूरी कर लूं। छेरी आदि पशु यानी कि दूध देने वाले पशु आदि के से दूध आदि यानी कि दूध, छाये, मट्ठा, दही, घी आदि पदार्थ से प्राण अपान की रक्षा, अपने जो प्राण अपान की रक्षा करके चिकने और पके हुए पदार्थ, चिकने यानी कि चिकना पदार्थ होता है जिसमें तेल या घी की मात्रा, उसे चिकना पदार्थ बोलते हैं आयुर्वेद में। चिकने और पके हुए पदार्थ, पके यानी कि अच्छे से कच्चा, अध कच्चा पदार्थ ना हो, पके हुए पदार्थ का भोजन कर उत्तम रसों को पी के, जैसे कि उत्तम रस हम हलवा खाते हैं उससे भी एक उत्तम रस निकलता है, उत्तम रस से पी के वृद्धि करो, शरीर की वृद्धि करो, हलवा ये से उत्तम अच्छे रस सुख निकलता को है। प्राप्त हो। वैसे अपान क्या होता अरे है? भैया ये तो बहुत गोल गोल घुमा रहे हैं। अपान का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सीधा बोल दे, घुमाया मैंने कहा। नितिन जी सुनिए ना। हाँ पूछो, बताओ। तो आपने ये कहा कि गुरुकुल में संस्कृत पढ़ के आना पड़ेगा तब हम वेदों को समझ सकते हैं, उसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, करेक्ट है? तो मुझको ये बताइए कि यहाँ जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया है, सुनिए ना, अपने आप ही मुझसे पूछ रहे हो ऐसा का, फिर बोले करेक्ट है। मैंने ऐसा नहीं बोला। तो फिर संस्कृत पढ़ने क्या कि मतलब है फिर? कि निरुक्त क्या पढ़ो। मतलब है संस्कृत पढ़ने? अच्छा ये बताओ, क्या चलो मतलब छोड़ो क्या यार, इनसे सीधा से पूछते हैं। नितिन आप ये बताओ, ये यहाँ पर जो लिखा है ना, इसका जो पदार्थ लिखा है, जब इसका मतलब क्या है? पदार्थ लिखा क्यों इतना, जब इससे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ आपको भावार्थ पे ही जाना, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसको हट यार, इतना समय बर्बाद करने की जरूरत क्या थी? एक और आ गया आजाद, एक और आ गया। अभी मेरे पास 2 क्वेश्चन आ गए। पहले उन भैया का आ गया कि संस्कृत पढ़ने जाए, मैंने संस्कृत नहीं बोला, मैंने बोला निरुक्त पढ़ो, निरुक्त उसकी व्याकरण। निरुक्त क्या है? संस्कृत की व्याकरण, क्या निरुक्त व्याकरण है, व्याकरण यार, व्याकरण पढ़ना पड़ता है। हाँ बताइए। हाँ तो पढ़ो ना उसे, निरुक्त पढ़ो यार। तो जिसने पढ़ा है उसने तो भाष्य किया है ना, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है उससे? अच्छा इसमें भावार्थ क्या है ये देख लेते हैं। और दूसरी बात मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ भैया, आप जैसे अभी हिंदी बोल रहे हैं, तो क्या आपको व्याकरण प्रॉपर आता है, या कोई हिंदी जो समझता है वो बोलता है, क्या वो उसको व्याकरण आना जरूरी है तभी वो हमारी बात को समझ पाएगा? यार क्या बात कर रही है, तो सिर्फ गोल गोल घुमाने की बातें हैं आपकी यार, छोड़े ना ये कह रहे हैं कि जापानीज में अगर आपको चीजें देखो तो जापानीज पहले व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, तब आपको जापानीज लैंग्वेज समझ में आएगी। इनका लॉजिक मतलब वही है जो मुसलमान कहते हैं, अरबी सीख लो, श्रीमान जी भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण जरूरी है। आपने जिसने लिखा है, भैया जो जिसने लिखा है उसे भाषा का ज्ञान नहीं था क्या? क्या बेवकूफी भी बातें कर रहे हैं? अनपढ़ लोग नहीं होते वे अनपढ़ लोग घर से मतलब ये जो लिखे हैं सब अनपढ़ लोग, ये कहना चाहते हैं? नहीं तो फिर उन्होंने भावार्थ लिखा तो व्याकरण पढ़ते, सुन के बोली जाती है। दयानंद जी अनपढ़ क्या कह रहे हैं? 3 आदमी एक साथ बोल रहे हैं, एक के बस की नहीं है बोलना भाई, 3 बोल रहे हैं एक साथ। यार तो आप फालतू की बातें कर रहे हैं ना, ज्यादा गुस्सा आ रहा है सबको यहाँ पर बैठे बैठे। दयानंद जी बोल रहे हैं, एक ही बात कर लो, 3 की बोल रहे हैं। दयानंद जी अनपढ़ थे। अरे भाई आप निरुक्त आप खुद पढ़े नहीं है और हमको पढ़ने की बातें कर रहे हैं, तो आपको पढ़ने की बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप पढ़ो ना, आप पढ़ के इधर आके 1-2 महीने में पढ़ के आ जाओ।
मैं कह रहा हूँ आपको मेरे से जरूरी है, क्योंकि आपने बीड़ा उठा रखा है, तो आपको मेरे से जरूरी यार है हम तो देखिए अच्छा, भाई, ये जो सुनो ना, स्टेटमेंट ये आप लोग पढ़ेंगे, इसको हाँ? प्रूविंग करते हैं, हम हाँ। इसको ऑथेंटिक मानते हैं। अब आप नहीं मानते हैं तो जाके आप लड़िए इन लोगों से, भैया को जो भावार्थ है वो गलत नहीं, है, लास्ट ऑथेंटिक में मान तो रहा हूँ क्या मैं। है, जाके चेंज करवाइए मैं आप। भावार्थ को भावार्थ ऑथेंटिक को मान हम यार रहा आपके हूँ। मानने से नहीं नहीं होता ना, मानते। क्यों हम नहीं मंत्र को मानते? मानते हैं ये लिख ना, ही हम रहा है, देव ये वाणी ऋषि, को मानते हैं, हम ये हम ऋषि भगवान ज्ञान की में वाणी को नहीं मानते हैं लिखा। ना। क्या दिक्कत है आपको? अरे भगवान की वाणी का भावार्थ जो है, तुम अर्थ भी तो कर सकते हो। भावार्थ जो है वो भगवान ने नहीं कहा है ना, भगवान ने मंत्र कहा है। तो मंत्र का जब हिंदी अनुवाद लिखा है हम तो उसको मानेंगे ना, हम एक भावार्थ क्यों लास्ट मानेंगे चीज भाई? पूछ लूंगा सर, एक आखिरी चीज। तो ऋषि लोगों ने ये कहा है कि वेद के ये मंत्रों का अरे अर्थ यार एक मिनट, नितिन करने जी से रुक पहले जाओ, आप रुक आपको जाओ, निरुक्त नितिन करना जी चाहिए। रुको रुको यार फिर रुक ऋषियों जाओ को एक मिनट। दिखाएंगे यार, ऋषियों का वीर तो कहीं ऋषि को बुला के विस्खलित लाओ हो ना रहा है यार यार, पहले। उसका उनका तो भावार्थ कहीं पे क्या भी निकालेंगे गिर उसका जाता फिर? था और बच्चे पैदा करते थे। फिर भाई उससे क्या एक यही भावार्थ लास्ट निरुक्त निकालेंगे था तुम? उनका। मेरे को एक लास्ट चीज पूछ ऐसा लेने दो। ऐसा किसी वेद में नहीं है। अरे यार एक मिनट सुनो शिवाजी ना की यार, पढ़िए अरे पढ़िए। अध्याय ये देखो भाई, यजुर्वेद के अध्याय 6 के मंत्र 14 में आया है, हे शिष्य मैं विविध शिक्षाओं से जिस जिस को बोलता हूँ उस वाणी को शुद्ध, तेरे जिससे देखता हूँ उस नेत्र को शुद्ध करता हूँ, तेरी नाभि जिससे नाड़ी आदि बंधे उस नाभि को पवित्र करता हूँ, तेरे मेढ़े जिससे मूत्रोत्सर्ग आदि किए जाता है उस लिंग को पवित्र करता हूँ। और नीचे भावार्थ में आया है, गुरु और गुरु पत्नियों को चाहिए कि वेद और वेद के अंग और उपांगों की शिक्षा से देह, इंद्रिय, अंतःकरण और मन की शुद्धि, शरीर की पुष्टि और प्राण की संतुष्टि देकर समस्त कुमार और कुमारियों को अच्छे अच्छे गुणों में प्रवृत्त कराएं। तो भाई इसमें तो आ गया भावार्थ में ना कि गुरु और गुरु पत्नियों को चाहिए कि वो लिंग को शुद्ध करें। ये क्या है बताओ? चलो, तो कितना अच्छा भावार्थ है। गुरु और गुरु आप पत्नियों अपना को लिंग शुद्ध चाहिए। करवाए हो क्या जाके कभी? अरे भावार्थ पढ़ लो, 70 बार बोल दिया, भावार्थ में ही समझ में तो नहीं आ रहा, लिखा भावार्थ है पढ़ लो गुरु ना। और गुरु पत्नियों को कहाँ लिख रहा चाहिए है? कि वे वेद। यार हाँ, अभी पूरा लिंक कहाँ पढ़ाऊं लिख मैं रहा है? भावार्थ पढ़ो। अरे भाई पदार्थ, मैं कह रहा यार हूँ कैसे पदार्थ। कर रहे हैं ये? एक मिनट रुको। आप कैसे कर रहे हो? मैंने 70 बार बोल दिया कि भावार्थ पढ़ो। शरीर की पुष्टि वेद तथा प्राण और की संतुष्टि देकर समस्त कुमार और कुमारियों को अच्छे गुणों में प्रवृत्त कराएं। तो उसमें लिंग को हाँ, शुद्ध करो लिख रहा है कितनी अच्छी भाई। बात, कितनी अच्छी आप बात लिंग है। शुद्ध कहाँ कराए हो लिख रहा अपना, है? आप करा लियो लिंग वो शुद्ध पदार्थ अपना। में लिखा हुआ है, वो पदार्थ में लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ यार ये भावार्थ पढ़ो बंदा केवल। बहुत जलेबी यार बनाऊ इसको कुछ मास्टर नहीं है पता भाई यार, ये। बेवकूफ इंसान है हाँ यार इसको ये। कुछ नहीं पता इसको। चल चलो भाई भाई भगाओ यार, ये भगाओ मानता सच। वानता कुछ है नहीं यार।